औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इंशाल्लाह आप ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भूलेंगे नहीं। मेरी हर वीडियो का आगाज़ अल्लाह के कलाम से होता है। चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पे मौजूद हैं। मज़ीद कुछ लेक्चर्स वो डिस्कस करना चाहूँगा। इनइक्वालिटीज़ आपके पास जब आती हैं, एक्स पॉजिटिव है ये, ठीक है। एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और जो वाई पॉजिटिव होता है वो आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। ये ज़हन में आपने हमेशा के लिए रखना है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्वेश्चन में कभी कभी कहा जाता है कि फिजिबल रीजन कौन सा है, तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो क्वेश्चन आज इसका जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। दो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस तो काफ़ी मौजूद हैं, आसानी से सॉल्व भी होते हैं। 3 इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें कम्प्लिकेशन आ जाती है कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने में, ग्राफ को प्लॉट करने में, तो उसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज। हमने जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन को कभी z इज इक्वल टू लिखते हैं, कभी एफ एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, यानी कि फंक्शन इन टू वेरिएबल, जिसकी इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है। इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। 3x प्लस 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, 2x प्लस y इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, और जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो क्या है, 4x माइनस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, अभी आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ठीक है। बेसिक लेक्चर्स के काफ़ी सारे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम 3 इनइक्वालिटीज़ हैं जिसके हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, ताकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट पॉइंट कर सकें। हम वैसे एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट करके 2 पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह ग्राफ बनाना मुश्किल होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स आसानी से प्लॉट हो जाते हैं और वहाँ पे ग्राफ भी आसानी से बनाया जा सकता है। फिर हमने देखना होता है कि ग्राफ आपका टूवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये ठीक है। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, पहली इनइक्वालिटी है। अब उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन का मतलब होता है सेंटर में इक्वल का साइन लगा लें। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। एक्स इंटरसेप्ट पे y आपने 0 पुट करना होता है। अब y को अगर 0 पुट करते हैं, 3x एज इट इज़ आएगा, प्लस 4y के अब आपने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 12 आ गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 3x इज इक्वल टू 12 बच जाएगा। x के साथ क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम क्या करते हैं, 12 के नीचे डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब भी पॉइंट लिखते हैं तो पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x आपके पास 4 था और y आपने 0 पुट किया था, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। तो आप x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये आपके पास जो इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसमें आप 0 पुट करते हैं x की जगह पे, तो 3 इंटू 0 बन जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12 बच जाएगा। अब अपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 के नीचे आके 4 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 आपके पास y 3 आ जाएगा। तो अब आपने पॉइंट जब भी लिखना होता है तो क्या लिखना होता है, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। x आपके पास 0 था
और वाई आपके पास 3 आ गया था, ठीक है। तो आपने ये दूसरा पॉइंट फाइंड कर लिया। पहले पॉइंट को आपने ए पॉइंट का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी पॉइंट का नाम दे दिया, P1 और P2 पॉइंट्स का नाम भी दे सकते हैं। अब आपने ओरिजिन टेस्ट या टेस्ट पॉइंट आपने देखना ही है कि आपका जो ग्राफ है टूवर्ड्स ओरिजिन है या नहीं है। इक्वेशन को तो हमने सॉल्व कर दिया था। लेस देन और इक्वल टू में दो चीज़ें होती हैं, या इक्वल होता है या क्या होता है, लेस का सिंबल होता है। तो इक्वेशन को आपने डिस्कस कर लिया। अब 3x+4y इज़ लेस देन 12 बच जाएगा, उसमें हमने ओरिजिन पुट करना है। तो हमने देखना है कि क्या ग्राफ आपका टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों 0 0 होती हैं। तो 3x था, x यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस 4y था, y के यहाँ पे 0 पुट कर दिया, लेस देन 12। 4 को 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आता है, और 0 में 0 ऐड किया, 0 आ गया। 0 12 से छोटा होता है, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है। 0 12 से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ग्राफ आपका टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अगर 0 12 से बड़ा आ जाता, ठीक है, तो ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, तो फिर आपका ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन बनता। अब आपने दूसरी जो इनइक्वालिटी थी 2x+y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी 2x+y इज इक्वल टू 4। एक्स इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, y के यहाँ पे 0 पुट करते हैं अगर, तो 2x एज इट इज़ लिखेंगे, y के पे 0 आ गया इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें x के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, वो 4 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। किस तरह, 2x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। हम प्रैक्टिकली लिख देते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, 4/2 x क्या आ गया, 2 आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने इस पॉइंट का नाम C पॉइंट दे दिया। आप पहले पॉइंट को P1, दूसरे को P2 और तीसरे को P3 भी नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करना। y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2x+y इज इक्वल टू 4 थी। तो अब आपने क्या किया, x यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में x यहाँ पे 0 पुट कर दिया था। अब 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है। तो पहले पॉइंट में जब भी लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 था जो आपने पुट किया था, और y आपका 4 आ गया था। तो पॉइंट आपके पास आ गया 0 और 4। फोर्थ पॉइंट आ गया, इसको डी पॉइंट का नाम दे देंगे, ओरिजिन टेस्ट या टेस्ट पॉइंट। अब आपने इनइक्वालिटी क्या थी, इक्वेशन को तो आपने सॉल्व कर लिया था, 2x+y इज लेस देन इक्वल टू 4 बचा था। तो x यहाँ पे आपने 0 लिखा, तो 2x क्या बन गया, 2 इंटू 0। वाई के अभी 0 लिखा तो 0 ही आ जाएगा, लेस देन 4। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 और 0 ऐड कर दिया, 0 ही आ जाता है। 0 4 से छोटा है, अगेन मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई है, तो ग्राफ आपका टूवर्ड्स ओरिजिन बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, थर्ड जो इनइक्वालिटी थी, थर्ड कंस्ट्रेंट था, उसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 में दो चीज़ें होती हैं, या इक्वल होता है या लेस होता है। तो हमने इक्वल वाली चीज़ को चूज़ कर लिया। अब अगेन एक्स इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है, y 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे y 0 पुट करते हैं, 4x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस 4 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट जब भी लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट जो कि 1 था, और फिर y कोऑर्डिनेट जो कि 0 था, तो आपके पास पॉइंट आ गया जी फिफ्थ। इसको ई पॉइंट का नाम आप दे देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी। तो आपने x यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 4 भी एज इट इज़ आ गया। अब 4 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जो y के साथ माइनस था वो 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि 0 था, और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि -4 था। ये पॉइंट f आ गया। 6 पॉइंट्स आपके पास ये आ गए हैं, हर इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी
उसके अंदर ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। 4x माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 4। लेस दैन इक्वल टू में दो चीज़ें होती है ना, एक होता है इक्वल का साइन और एक लेस का साइन बच जाता है। अब 4x माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू में 4x माइनस वाई इज लेस दैन 4 बच गया था, उसमें x की जगह 0 पुट कर दिया, 4x 4 इंटू 0 बन गया, माइनस वाई था, y की जगह 0 पुट कर दिया तो माइनस 0 बन गया, लेस दैन 4। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 माइनस कर दिया 0 ही आएगा। 0 4 से छोटा होता है, मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखें तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू आई हैं और तीनों का ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स आ जाती मैथमेटिकली तो ग्राफ आपका टूवर्ड्स ओरिजिन ना बनता। अब हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर आपने देखना ही है कि आपके पास कोई भी वैल्यू मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू आई है 4 तक आई है, ठीक है, तो आप स्केल 1 2 3 4 5 6 का लिख सकते हैं, एक एक यानी कि एक बड़ा ब्लॉक 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अगर आपके पास क्या होता पॉइंट्स की वैल्यू 10 20 आ जाती तो फिर हम अपने ग्राफ पेपर के मुताबिक उसका स्केल 2 या रख सकते थे, 4 रख सकते थे। तो पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू जो आपके होती हैं उसके ऊपर ग्राफ पेपर का स्केल हमें सेट करना पड़ता है। तो ग्राफ पेपर हमने चूज़ कर लिया, उसके ऊपर स्केल चूज़ कर लिया। अब आपने पहली जो इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, उसमें दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स वो 0 थे और एक पॉइंट बी था जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 3 थे, ठीक है, साथ साथ हमने लिख लिया था। अब ये आपका एक्स एक्सिस पे जो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट था ये एक्स एक्सिस पे था, ठीक है, पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट पे था, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आपने 4 प्लॉट कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट है 0 3। अच्छा, एक और बात है कि पहली जो वैल्यू होती है एक्स की है, ठीक है, पहली वैल्यू एक्स की ही होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है ये वाई की है, वाई की वैल्यू 3 है और एक्स क्या है 0 है। तो ये वाई इंटरसेप्ट का मतलब भी एक तो पॉइंट वाई एक्सेस पे होता है और दूसरी वैल्यू वाई की है, तो उसका मतलब भी ये वैल्यू वाई एक्सेस पे है। ये 1 2 और 3 वाई एक्सेस पे 0 3 पॉइंट आ गया। ए पॉइंट 40 था, बी पॉइंट 03 था, दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे और साथ उसकी इक्वेशन भी लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। साथ साथ इक्वेशन लिखना भी हमें हमारे लिए बेहतर होता है। और हमने साथ लिखा हुआ भी है कि पहली जो लाइन थी उसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहली जो इनइक्वालिटी थी उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ था, ठीक है, इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब आपने क्या करना है, दूसरी जो लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, उसके जो पॉइंट्स हैं 2 0 सी पॉइंट और 0 4 डी पॉइंट है, इनको प्लॉट करना है। ये जो पहली लाइन थी ये आपके पास जो ग्रीन कलर में थी जिसके पॉइंट से 0 3 और 4 0। अब अपने सी पॉइंट के 2 0 एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है क्योंकि पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पे और ये पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट का था। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे और पहली वैल्यू भी एक्स की है, तो इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा 2 0। ये 1 और 2 ये पॉइंट आ गया 2 0। उसके बाद है 0 और 4, 1 2 3 और 4। दूसरी वैल्यू क्योंकि वाई की है तो वाई एक्सिस पे होगा और वाई इंटरसेप्ट से भी मुराद ये पॉइंट वाई एक्सिस पे ही है, तो ये पॉइंट डी आ गया। पहली दो पहले दो पॉइंट्स जो थे ए और बी उनको हमने ग्रीन कलर से की लाइन से ज्वाइन किया था। अब दूसरी जो लाइन है ब्लू कलर से सी और डी पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है। इसका भी ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं था, टूवर्ड्स ओरिजिन था, ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन साइड पहली का भी, और जो दूसरी लाइन थी उसका भी ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था। ये शुरू में हमने चेक कर लिया था ओरिजिन टेस्ट से। अच्छा, 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, अब पांचवा और छठा पॉइंट्स हमने
उनको प्लॉट करना है। पांचवा प्लॉट क्या है, जिसकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट था। इसका ई 10 था और डी क्या था, 0 - 4 था। 10 पॉइंट कहाँ पे होगा, पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पे आ रही है क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की है, x1 और y0 है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट से भी मुराद ये पॉइंट एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट आपके पास आ गया 0 1 10। और जो दूसरा पॉइंट था 0 - 4। अब y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड। दूसरी वैल्यू ये y एक्सिस पे होती है और y इंटरसेप्ट से भी मुराद ये पॉइंट y एक्सिस पे है, और y की वैल्यू नेगेटिव डाउनवर्ड होती है, -1 यहाँ पे, या -2, या -3 और ये -4। ये पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, रेड कलर की लाइन से पहले जो दो पॉइंट से उनको ग्रीन कलर से, दूसरे और जो दो पॉइंट से सी और डी उनको हमने ब्लू कलर से ज्वाइन किया था। ठीक है, और अब ई और एफ पॉइंट जो हैं इनको हमने रेड कलर की लाइन से ज्वाइन किया है। अब हमने क्या करना है, शेडिंग करनी है। अच्छा, अब सब लाइंस का ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था और एक्स पॉजिटिव था। सबसे पहले देखना है कि एक्स पॉजिटिव किस साइड पे है। एक्स पॉजिटिव हमेशा होता ही राइट साइड पे है। ठीक है, और जो वाई पॉजिटिव होता है हमेशा अपवर्ड होता है। एक्स पॉजिटिव राइट साइड पे और वाई पॉजिटिव अपवर्ड। और उसके बाद ये दो डायरेक्शन आपके पास आ गई। जो पहली लाइन थी ग्रीन लाइन, उसका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन था। ओरिजिन कहाँ पे था, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलते हैं, ये वाला पॉइंट है। अब ओरिजिन देख लें डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही हमने डायरेक्शन लगानी है। दूसरी लाइन ब्लू लाइन थी तो इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स ओरिजिन था। ओरिजिन देखें, ये लाइन ये है, ओरिजिन नीचे की तरफ है। ये मैंने जो ओरिजिन अभी जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो लाइन का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है तो एरो डाउनवर्ड की तरफ आएगा। जो रेड लाइन थी इसका भी ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन आपके पास ये है। अब लाइन से ओरिजिन देखें किस तरफ आ रहा है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और लाइन से ये पॉइंट ओरिजिन वाला ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सारी डायरेक्शन जहाँ पे आएगी, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी और एक ये डायरेक्शन थी। जहाँ पे सारी कॉमन डायरेक्शन आएंगी वहाँ पे हमने क्या कर देना है, शेडिंग कर देनी है। शेडिंग मैंने पहले से की हुई थी, तो पहले हमने डायरेक्शन लगानी है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। बाकी लेक्चर्स में तो पहले मैंने शेडिंग का एरिया डिसाइड करके और फिर शेड किया था। यहाँ पहले मैंने शेड कर दिया था। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शंस तो खैर आपको बता ही दी हैं, तो ये आपका शेडिंग एरिया आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड करके पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइंस ड्रॉ करके ग्राफ आपने बना लिया। अब आपने देखना है कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट है ये ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो शेडिंग के अंदर आते हैं। शेडिंग के अंदर एक पॉइंट ये वाला है, एक शेडिंग के अंदर पॉइंट ये वाला है, एक शेडिंग के अंदर पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला है। अच्छा, ये वाला पॉइंट शेडिंग के अंदर नहीं आ रहा तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। शेडिंग यहाँ पे भी नहीं आ रही, जहाँ पे शेडिंग नहीं हो रही वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है। अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि शेडिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट के शेडिंग वाले पॉइंट्स हैं। जहाँ पे शेडिंग हो ही नहीं तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट भी शेडिंग में नहीं आ रहा, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। और ये पॉइंट जो है ये भी शेडिंग में नहीं आ रहा, इसलिए ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है। ये देख लें, इन पॉइंट्स के अंदर शेडिंग हो रही है। पहले आपने शेडिंग कर लेनी, जब उसके बाद देखना है कि शेडिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं जो शेडिंग के अंदर आ रहे हैं, वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ओरिजिन है वो तो आपको डायरेक्ट 0 0 आ गया। एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये ई पॉइंट था 10, ये पॉइंट ई था 10। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पे देखे ना, पॉइंट एक मिल गया, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल गया 0 3। अब आपने दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ये दो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। अब आपने देखना है कि दोनों ये दो पॉइंट्स आ कहाँ पे रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अब अपने पॉइंट्स देखना है कहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हम ये देखते हैं, ये जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड करना है,
इस पे कौन कौन सी लाइन आपके मिल रही है? एक रेड लाइन आपको नज़र आ रही है और एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर ये रेड और ये ब्लू आ रही हैं। रेड और ब्लू लाइंस जो आ रही हैं इनकी इक्वेशंस क्या हैं? जो रेड लाइन की इक्वेशन है वो आपके सामने है, एक सेकेंड, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और जो ब्लू लाइन है उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो 0 0, एक 1 0 और एक 0 3 आपके पास आ चुका था। बाकी आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, जो भी मैंने आपको कहा था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई थी। अब आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देख लेते हैं। पहले ज़रा इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x और 4x कितने हो जाएंगे, 6x, और 4 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ये आपने एडिशन कर ली थी, एडिशन कर ली। अब आपने क्या हो रहा है, x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2 4 ज़र और 2 3 ज़र, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। आपने किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेनी है। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थी। तो x यहाँ पे आ गया 2, तो एज इट इज़ आ गया, इसकी यहाँ पे 4/3 आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 और 4 मल्टीप्लाई आ जाएंगे आपस में, क्या आ जाएगा, 8/3। अब बात स्टूडेंट समझते हैं कि 2 जो है वो 4 से भी और 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 क्योंकि ऊपर है तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता। 1/2 होता तो वो 2 और 3 दोनों डिवाइड होते आपस में, फिर मल्टीप्लाई हो जाते। तो प्लस 8/3 इधर आके क्या हो गया, -8/3। 4 एज इट इज़ आएगा। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हम लेंगे, अगर 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, 12 में से क्या होगा, 8 माइनस हो जाएगा ओवर 3, तो ये 12 में से 8 माइनस होगा 4/3। वाई की वैल्यू आ गई, एक्स आपके पास 4/3 था, वाई आपके पास 4/3 आ गया। अब आपने क्या किया, एफ पॉइंट तक आप नाम दे चुके थे, इस पॉइंट का नाम जी का देंगे। अच्छा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो आ गया। अब हमने नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, तो वो पॉइंट हमने देख लेते हैं कहाँ पे है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट था, ठीक है, इसको ज़रा यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं। ये वाला कॉर्नर पॉइंट था। अच्छा, अब ये देखना कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इस पे कौन कौन सी इक्वेशंस मिल रही हैं। एक तो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये आपके सामने है, ठीक है। ये आपके सामने एक आ गई इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपने क्या किया, इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन को, ये मैंने क्या लिखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x, y को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 16। इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन 3 तक तो हमने नाम दिए हुए थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक सेकंड में ज़रा कलर को चेंज कर लूँ क्योंकि ब्लू कलर ये मिक्स हो रहा है। ये वाली इक्वेशन आ गई। हमने इसको सॉल्व करना था इक्वेशन 1 के साथ, जो कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 थी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि 4y और 4y कैंसिल हो जाएं। अच्छा, हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, पहले ये क्वेश्चन लिखी नहीं थी ना, ये आपके सामने अब मौजूद है, एक ही है। तो देखें, अगर हम x को बराबर करते हैं तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो हमने क्या किया, y का कोफिशिएंट 4 था, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्या हो जाए, y का कोफिशिएंट 4 हो जाए, दोनों कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएं। तो इसलिए हम इनको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4y और 4y कैंसिल हो जाएंगे। 12 में से
16 माइनस हो गया -4, और 3x में से 8x माइनस हो गया -5x। -5 क्या हो रहा था, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, -4 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, इसमें पुट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, खैर हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली में हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इसमें क्यों पुट की, y का कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें आखिर में अगर y का कोफिशिएंट होता तो फिर आखिर में उससे डिवाइड करना पड़ता, इसलिए x की वैल्यू 4/5 हमने कहाँ पुट कर दी। एक सेकंड, ये ज़रा मैं स्लाइड को नीचे कर लूँ। इक्वेशन नंबर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन में x जब है क्या आ गया 4/5, 2 4 ज़र 8 और 5 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 8 और 5 यहाँ पे प्लस हो रहा ज़रा के माइनस हो गया। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आएगा, एलसीएम 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई का 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस ये क्या आ जाएगा 8, 20 में से 8 माइनस हो गया, क्या आ गया 12/5, ये वाई की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू 4/5 थी, वाई की वैल्यू 12/5 आ गई। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस पॉइंट को हमने एच पॉइंट का नाम दे दिया, सारे कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है, जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना था पहले वो फंक्शन लिख लेते हैं। टू मैक्सिमाइज हमारे पास क्या फंक्शन था, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y था। z भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, फंक्शन इन टू वेरिएबल होता है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। एफ एक्स कॉमा वाई लिख लें बेहतर है। एक कॉर्नर पॉइंट था ओरिजिन 0 0, एक पॉइंट था 1 0, ठीक है। एक पॉइंट था आपके, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, मैं इनको ज़रा दिखाता हूँ। दो पॉइंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे, उनको मैंने दोबारा से लिख लिया है। अच्छा, ये पॉइंट, इसका नाम ई पॉइंट था, ये ए नहीं था, ई पॉइंट था। अच्छा, एफ एक्स कॉमा वाई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वैल्यू वाई यहाँ पे मैं पुट करूँगा। एफ एक्स वाई इसलिए लिखा था कि एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट करना है। 2x था तो 2 इंटू 0 आ गया, एक्स की जगह 0 पुट करने से। 3y क्या बन जाएगा, वाई की जगह 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया। अब अपने दूसरा पॉइंट है वो पुट करना है, एक्स 1 है और वाई 0 है। एक्स 1 है और वाई 0 है। 2 इंटू 1 3 इंटू 0, 2 1 सर क्या होते हैं 2, और 3 इंटू 0 0, 2 में 0 ऐड किया 2 आ गया। दो पॉइंट्स आपने पुट कर लिए, अब आपने तीसरा पॉइंट पुट करना है। एफ एक्स कॉमा वाई था तो एक्स की जगह 4/3 आ गया, वाई की जगह 4/3 आ गया, 2x प्लस 3y था, तो आपने एक्स की जगह 4/3 और वाई की जगह 4/3 लिख दिया। 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे 12। 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, और 3 की कॉमन एलसीएम था तो 20/3। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं 6.66 आ जाएगा। उसके बाद 2x प्लस 3y था तो x की जगह 4/5 और y की जगह 12/5 पुट करेंगे, क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड किया था 4/3 और एक कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया था 4/5 12/5। अच्छा, अब आपने क्या किया जी, 2x की जगह 4/5 प्लस 3 वाई की जगह 12/5। अब 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 8, 12 और 3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में 36, 36 में 8 ऐड किया 44, और क्योंकि कॉमन एलसीएम 5 था 44/5 आपके पास आ गया। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं 8.8 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब एक पॉइंट रह गया था, आखिरी पॉइंट 0 3। एक्स यहाँ पे 0 पुट किया और वाई के यहाँ पे 0 पुट करना है। 2x था तो x यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस 3y था, y के आपने 3 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। अब एक वैल्यू आपके पास आई थी 2,
एक 0, एक 6.6 और एक 8.8, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 9। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज 9 एट कॉर्नर पॉइंट 0 3 कॉर्नर पॉइंट था, उसके ऊपर आपके फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।